नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। निवेदन मैं भी करना चाहूँगा कि प्रशासन के आप बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए आप अपने क्षेत्र जैसा के पाठक सरना फोटो ले लो। बाकी लोग ताली बजा दें। कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, लेकिन सतर्कता फिर भी बरतनी पड़ती है। लंबे समय बाद ये अधिवेशन हुआ, बीच में एक दिन को जो डायरेक्ट के ऑफिसर्स हैं वो लोग आए थे, पता नहीं लगा आपको तो मालूम होगी बात हाँ। तो उन लोग ये भी प्रयास कर रहे थे कि दोनों संगठनों का आपस में वो हो जाए, डायरेक्ट और उसके वो प्रकरण में बहुत देश चल रहा है। मैं 3 बार उस संबंध में बाबा हरदेव सिंह से मिला था। जब शुक्ला जी यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टाफ ऑफिसर थे, चेयरमैन साहब के, पार्टी शुक्ला महासचिव थे इसके संघ के, उन्होंने अभी वो बात उठाई थी, लेकिन कोई सफलता उसमें नहीं मिली क्योंकि उसका बिंदु ऐसा फंसा हुआ है। हम लोगों का कहना यह रहता है भाई आप 2 में से 1 पद हमें दीजिए, अध्यक्ष या महासचिव, बिना 1 पद दिए, और वो दोनों देना नहीं चाह रहे हैं। अध्यक्ष हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बात सही है कि भाई जो उनका सेवा में जो उनका स्टेटस है वो हमारा नहीं है, अध्यक्ष नहीं का होना चाहिए, लेकिन वो महासचिव वाला भी नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी पद जिम्मेदारियों के साथ निभा सकूं। लेकिन ये भी मेरा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द एक बृहद बैठक करके एक ठोस कार्यकारिणी का भी गठन किया जाए, जिससे हम अपनी आवाज, हमारे पीछे जितनी ज्यादा आवाज होगी हमारी बात उतनी ही जोरदार तरीके से सुनी जाएगी। अगर हमारे पीछे आवाज नहीं होगी तो फिर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्राधिकार तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन संख्या बल भी महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लोक निर्वाचित कार्यकारिणी के सभी समाज सदस्यगण और मित्रों, पहले तो सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपके माध्यम से जो साथी नहीं भी आ पाए उन सबको भी हम लोग, मैंने पहले भी बहुत चर्चा की थी कि बहुत शीघ्र हम लोग एक बड़ा अधिवेशन करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो फिर से हम लोग चर्चाएं करेंगे। और अभी 2-3 चीज़ें सर ने रखी है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। तो आई कार्ड का मुद्दा है, ये जब मैं मेरी पहले तरह से मुख्यमंत्री काल में रह चुकी है, उस समय में उठा था जब नई सरकार का गठन हुआ था, उन्होंने सारे पुराने आई कार्ड कैंसिल कर दिए थे और ये तय हुआ था कि 6600 से ऊपर के अधिकारियों के आई कार्ड वहाँ से जारी होंगे। शेष के लिए सहमति ये बनी थी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करेगा, जो हमारा सचिवालय प्रशासन विभाग है जहाँ से जारी होते हैं, वहाँ पे बजट का वो इशू था, तो उस समय सहमति बन गई थी, लेकिन माननीय परिषद स्तर पर इसकी पैरवी नहीं हुआ, इसके कारण जारी नहीं हो पाए थे। हम लोग पुनः इसकी पैरवी करा के अतिशीघ्र जारी कराने का प्रयास करेंगे और भी जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी हम निरंतर उठाते हुए सद्भाव को मांगों के माध्यम से हम इसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत अल्प अवधि की नोटिस पर आप लोग यहाँ पधारे, सभी उपस्थित हुए। पाठक सर ने अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया और सर का तो इतना ही नहीं, हम लोग लगातार समय लेते ही रहेंगे। सर का मार्गदर्शन तो हमको हमेशा अपेक्षित रहेगा। शर्मा सर से भी हम लोग मिलते रहेंगे और हमारे जो सर आपने पीड़ा व्यक्त की है, मैं बिल्कुल भुगतोगी हूँ उसका, ये हमेशा होता है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सर, कभी भी ऐसी समस्या है तो कृपया करके हम लोग को नोटिस में डालिए, हम लोग अपने स्तर से व्यक्तिगत समझौतों का प्रयास करेंगे, इसको निरंतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो यहाँ पे आम सहमति से हमारी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूँगा उनके सहयोग के लिए, और आगामी जो हम लोगों को कार्रवाइयाँ करानी है अपने संवर्ग के हितों के लिए और शासन से जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो हमारे संवर्ग के माध्यम से संपादित की जाती हैं, उनको हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस सब पर प्रयास करने के लिए। सर, शपथ लेते ही पहली प्राथमिकता कौन सी रहेगी विभाग की, जो काम मतलब लंबित हैं काफ़ी काम? अभी उन्होंने पहले भी चर्चा की थी कि हमारे पास जैसे वेतन विसंगति के अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी न्यायिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। इनको हम लोग सबसे पहले शासन के स्तर पर उठाएंगे ताकि हमारे यहाँ जो कार्य माहौल हो थोड़ा बेहतर हो पाए। सर, परिचय? मैं विनय कुमार मिश्र हूँ, जिलाधिकारी हूँ चंदौसी में, जनपद संभल में। मेरे साथ मेरे जिलाधिकारी राम स्नेहघाट बाराबंकी के पद पर कार्यरत हूँ। आज कार्यकारिणी की इस बैठक में महासचिव के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ।
मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले तो संगठन को सक्रिय करने की होंगी और संगठन का अधिक से अधिक बहुमत और समर्थन होगा, तभी हम अपनी बातें आगे किसी स्तर पर कहेंगे तो वो मानी जाएंगी। इसके अलावा जो संवर्गीय समस्याएं हैं, जो अवस्थापना संबंधी समस्याएं हैं, कैडर की कुछ विसंगतियां हैं, उन मुद्दों को लेकर के यथाशीघ्र हम लोग अपनी बातें सक्षम स्तर पर रखेंगे, जिससे कि अगर संवर्ग सक्षम और मजबूत होता है तो हम जनता की बेहतर सेवा कर सकेंगे। ठीक है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।